नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। सेकेंड सेमेस्टर हिंदी में आप क्या-क्या पढ़ेंगे उस सिलेबस पे चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट 1 में आप लिटरेचर पोएट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपकी स्किल जो होगी लिसनिंग की होगी, सुनने की कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। फर्स्ट यूनिट में आपको 3 कविताएं पढ़ाई जाएंगी। इसमें से हैं सूरदास के दोहे, जो सूरदास के पद जो सूरदास द्वारा लिखित है, करम मेहता रामनरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है और संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। यूनिट 2 में आपको शॉर्ट स्टोरी पढ़ाई जाएगी, जिससे आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। उसमें भी आपको 3 सब यूनिट पढ़ने होंगे, 3 कहानियां होंगी, जिसमें से पहला है मंत्र कहानी, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। किस तरह से एक गरीब और अमीर आदमी की जीवन को दिखाने का प्रयास इस कहानी में किया गया है। शिष्टाचार कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। तो आपके किस तरह से बच्चों को शिष्टाचार सिखानी चाहिए और हमें उसके अपने जीवन में किस तरह से प्रयोग करना चाहिए बताया जाएगा। सयात्रा कहानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा है, अछूत जात, छोटी जात, बड़ी जात, इस तरह की जो भेदभाव हमारे समाज में होते हैं उससे आपको अवगत कराया जाएगा। यूनिट 3 में लिटरेचर में आप पढ़ेंगे हिंदी के गद्य पार्ट्स को, और जो हिंदी में बहुत सारी विधाएं हैं उस पे आपकी पकड़ करवाने की कोशिश की जाएगी। इसमें रीडिंग और राइटिंग जो है आपके स्किल डेवलप होंगे। इसमें होंगे प्रेमियों की वापसी, जो ये व्यंग है कहानियां जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई हैं कि दो प्रेमी प्रेम करते हैं लेकिन एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। जान से प्यारे एकांकी ममता कालिया द्वारा लिखित है कि किस तरह से लोग अपनों को ज्यादा प्यार करते हैं और पराये को कम। शिव जी की बारात ललित निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित है, जो शिव जी के अपने कहानी के द्वारा लोगों को बताया जाए कि समाज किस तरह से बदलते गए हैं और समाज में राजनीति कैसे हावी होती गई है। और यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ग्रामर, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली। जब आप कहीं जाते हैं किसी जॉब में, तो वहां पे किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शब्दों का क्या महत्व होता है, उसको आप समझेंगे। और प्रशासनिक शब्दावली, प्रशासन में किस तरह के शब्दावली हम प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये हमारे 4 जो हैं सब यूनिट हैं और आपको यही पूरा हमें पढ़ाया जाएगा पूरे सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए आज हम यूनिट 1 पे नजर डालते हैं। आपको ये प्रशासनिक शब्दावली जो है ये कुछ मैं उदाहरण के लिए ली हुई हूँ और आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से शब्द होंगे और उनके ये जो अर्थ हैं हिंदी में मूल अर्थ क्या होता है, उस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। यूनिट 1 में सब यूनिट है कर्म महत्ता। तो आइए चलिए उस पे हम नजर डालते हैं और देखते हैं कर्म महत्ता में कवि क्या हमें समझाते हैं। तो सबसे पहले कविता पे जाने से पहले हमें इनके जीवन परिचय, अपने लेखक के जीवन परिचय को समझ लेना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उनकी भाषा को पकड़ सकते हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी जी का पूरा नाम है, इनका जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में हुए थे। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। इनकी मृत्यु 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में हो गया था। इन्होंने जो कुछ लिखा है, खंड का पथिक, मिलन और स्वप्न और लोकगीत ग्राम्य जीवन उन्होंने लिखा है। जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में आइए प्रकाश डाल लेते हैं।
तो हिंदी साहित्य के विख्यात कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी एक आस्तिक ब्राह्मण थे। सेना में सूबेदार पद पर रह चुके रामदत्त त्रिपाठी के परिवार से ही पुत्र राम नरेश त्रिपाठी को निर्भीकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास के गुण प्राप्त थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक प्राइमरी स्कूल में हुई। उन्होंने 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाई की तथा बाद में स्वतंत्र अध्ययन और देश जन से असाधारण ज्ञान प्राप्त किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्हें केवल हिंदी ही नहीं वरन अंग्रेजी, संस्कृति, बांग्ला और गुजराती भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। 18 वर्ष की उम्र में पिता से कुछ अनबन हो जाने के कारण ये कलकत्ता चले गए, परंतु संक्रामक रोग हो जाने के कारण ये कलकत्ता में भी अधिक समय तक नहीं रह पाए। इसके पश्चात ये जयपुर राज्य के फतेहपुर ग्राम में सेठ राम बल्लभ नेवरिया के पास चले गए, जहां पर इलाज व स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाकर रोग से मुक्त हो गए। राम नरेश त्रिपाठी ने सेठ राम बल्लभ नेवरिया के पुत्रों की शिक्षा के भार को कुशलतापूर्वक निभाया। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार का सराहनीय कार्य कर हिंदी की अपूर्व सेवा की। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन की इतिहास परिषद के सभापति होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी भी थे। साहित्य की सेवा करते करते सरस्वती का यह वरद पुत्र 16 जनवरी 1962 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। इनकी सुप्रसिद्ध कृतियां हैं खंड काव्य, मुक्तक काव्य और लोकगीत। खंड काव्य में पथिक, मिलन और स्वप्न ये 3 प्रबंधात्मक खंड काव्य हैं। उनकी विषय वस्तु ऐतिहासिक और पौराणिक है, जो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है। मुक्तक काव्य मानसी फुटकर काव्य रचना है। इस काव्य में त्याग, मानव समाज, देश प्रेम और उत्सर्ग का संदेश देने वाली प्रेरणाप्रद कविताएं संग्रहित है। इस काव्य के लिए उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लोकगीत जो ग्राम्य गीत लोकगीतों का संग्रह है, इसमें ग्राम जीवन के सजीव और भावुक गीत इन्होंने लिखे। तो इनकी कुछ सुप्रसिद्ध रचनाएं थी। इनकी भाषा शैली को समझना बहुत जरूरी है कि इनकी भाषा किस तरह की होती है। त्रिपाठी जी की भाषा भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण, सरल खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं सामासिक पदों की भाषा में अधिकता है। शैली सरल, स्पष्ट एवं प्रवाहमयी है। मुख्य रूप से इन्होंने वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी प्रकृति चित्रण वर्णनात्मक शैली पर आधारित है। छंद का प्रबंध इन्होंने स्वीकार नहीं किया है तथा प्राचीन और आधुनिक दोनों ही छंदों में काव्य रचना की है। इन्होंने श्रृंगार, शांत और करुण रस का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग इनकी भाषा में देखा जा सकता है। साहित्य में जो इनका योगदान है, आइए हम उसको देख लेते हैं। खड़ी बोली के कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। अपनी सेवाओं द्वारा हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक के रूप में त्रिपाठी जी की प्रशंसा के पात्र हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के साथ साथ प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में भी आपका विशेष स्थान है। आपने प्रकृति को उद्दीपन तथा आलंबन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। आप एक कुशल साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी एवं देश प्रेमी हैं। आपके काव्य में देश प्रेम, मानव सेवा की उत्कृष्ट भावना तथा भारत की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर चित्रण किया गया है। अब हम पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित करम महत्ता। इसके सारांश को हम समझ लेते हैं तो हमें कविता समझने में आसानी होगी। तो प्रस्तुत कविता करम महत्ता में कर्म की महत्ता को महत्व दिया गया है। कवि बता रहा है कि संसार में जड़ चेतन जो भी हो, इस सभी के लिए अपना अपना कर्म कर रहे हैं।
लेकिन मनुष्य को बुद्धि बल है, साथ साथ जीवन का एक उद्देश्य रहता है। माँ के समान धरती के प्रति, माता और पिता के लिए हमारे कर्तव्य निभाने चाहिए। जिन्होंने परिश्रम लेकर हमें पालन पोषण किया है, उनके प्रति आभार रहना चाहिए। सब लोगों के साथ प्रेम भाव बांटना चाहिए। हम स्वयं स्वार्थी बनकर इस संसार को स्वार्थी कहते हैं। केवल अपना स्वार्थ के लिए मौज मस्ती करना, खाना पीना और सो जाना ही जीवन नहीं है। मनुष्य को अपने अंदर शक्ति को पहचान कर उस शक्ति के बल से समाज उद्धार के कार्य में रत रहना चाहिए। मनुष्य निस्वार्थी बनकर कर्तव्य करता है, वही लोक कल्याण और लोक सेवा होता है। तो ये था उसका सारांश, जो हम आपके कविता के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। जग में सचर अजर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। कवि कहते हैं कि संसार में रहने वाले जड़ जीवन जितना भी हो उतना भी अपने कर्म पर लगे रहते हैं। एक छोटा सा पत्ता को भी अपनी स्व कर्म में कैसी तत्परता रहता है, वैसे ही संसार में सबको निरत रहना चाहिए। सबको कर्म में एक न एक निश्चित व्रत होता है। जैसे धरती जीवन भर धूप में रहते हुए सबको छाया प्रदान करती है, उसी तरह हमें भी सबको अपने ज्ञान से लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए। आगे कहते हैं, कभी जग में शोभा सर साता सोन सुधा बरसाता है, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता है। उद्देश्य निस्तांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। कभी कहते हैं कि रवि जग में शोभा फैलाता है तो चंद्रमा अमृत रस बरसाता है। एक लघु जीवन को भी बिल्कुल जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, उसी को पूर्ति करने में अंत तक शरीर परिश्रम करता रहता है। मनुष्य अपने जीवन का एक उद्देश्य रखकर परिश्रम करने से जीवन सफल होता है। आगे कहते हैं, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में। कभी कहते हैं, मनुष्य अपार बुद्धि बल से सजित एक जन्म है, लेकिन तुम सोचो नहीं जग में जीवन का क्या उद्देश्य है। बुरा मत मानो, एक बार सोच लो कि अपने कर्तव्य को जीवन में समाप्त किए हो। अर्थात भगवान मनुष्य जन्म में इतना बुद्धि बल दिया है तो भी हमारा कर्तव्य को भूल कर बैठते हैं, लेकिन मनुष्य इस तरह नहीं बैठना चाहिए। हमारा उद्देश्य को सफल करना चाहिए। आगे कहते हैं, जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा समनीर समीप पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप विलोक तुम्हारे दृढ़ मन प्राण जुड़ाए। कभी कहते हैं कि तुम जिस पेट रूपी धरती पर गिरकर उसके गुफा में जन्म लिए हो, जिसका है अन्न जल वायु, तुम जिस पर खड़े हो, अपना घर बनाए और बसे जीवन में सब सुख अपनाए, तो भी तुम्हारे आंखें मन और प्राण जिसका रूप देख रहा है। अर्थात हमारे जीवन में सुख का सब कुछ अपनाते हैं, लेकिन कठिनाई आने पर डर के मारे भागना नहीं, अपना उद्देश्य पूरा करना चाहिए। आगे कहते हैं कि वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य नहीं है, उसके प्रति उसके पति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। कभी कहते हैं, भूमि दयामयी ममतामयी और स्नेह की मूर्ति है, उसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य का कुछ शेष नहीं है क्या। तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, भाषा सिखाए, हृदय को एक अद्भुत एक स्वरूप दिखाए।
अर्थ यह है कि जिससे हम सब कुछ अपनाए हैं, उसका ऋण शेष को चुकाने से हमारा कर्तव्य पूर्ण होता है। इसलिए हम जीवन में भूमि जैसे रहस्यमय बनना चाहिए। जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दीर्घ देह ले बाधाओं से निर्भय खड़े हुए हो, जिनके पैदा किए बुनों वस्त्रों से देह ढके हो, तप वर्षा शीत काल में पीड़ित हो न सके हो। कवि कहते हैं कि तुम जिसकी कठिन परिश्रम का फल खाकर बड़े बन गए हो, इतना विशाल देह बाधाओं से भरा है, फिर भी निर्भय से खड़े हो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। उन्होंने बने हुए कपड़े पहनकर गर्मी सर्दी बारिश से अभी तक बचे हो, उन सभी माँ के हम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। क्या उनका उपकार भार तुम अवलेश नहीं है? उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? सतत ज्वलित दुख दवानल में, जग के दारुण रन में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। कभी कहते हैं कि उनका उपकार का भार तुम पर अवलेश नहीं है क्या? उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य कुछ भी नहीं है। हमेशा लगे हुए बन की आग जैसे ज्वलित दुख में और कठिन परिस्थिति में पड़े हो, तुम डरपोक के कारण उन्हें छोड़कर निर्जन वन में बसे हो। अर्थात जिसके दूसरों से सहारा लेकर अपना जीवन बिता रहे हो, तुम भी डरना नहीं, ताकत और धैर्य के साथ जीवन पूरा कर लो। आगे कहते हैं कि तुम्हें उचित था, तुम उदार बनकर घर घर में जाते, अमित प्रेम निधि एक एक प्राणी को मुक्त लुटाते, किंतु कृपण बनकर सब समय सानंद स्वयं रहते हो। इस पर भी तुम स्वार्थ ग्रसित कुत्सित जग को कहते हो। कभी कहते हैं तुम एक उदार बनकर घर घर में जाना तुम्हें अच्छा लगता है, हर जीवी का अमित प्रेम निधि मुक्ति में लुटाते फिर तुम कंजूस बनकर सब चीज समेट कर अपने आप आनंद में रहते हो, पर तुम जग को स्वार्थ और बुरे कहते हो। मनुष्य हमेशा स्वार्थी बनता है, अर्थात तुमने स्वार्थ बनकर अपना जीवन बिताना चाहिए, तुम्हें विश्व को स्वार्थी नहीं बनाना चाहिए। आगे कहते हैं कि केवल अपने लिए सोचते मौज भरे गाते हो, पीते खाते सोते जगते हंसते सुख पाते हो, जग से दूर स्वार्थ साधन ही सतत तुम्हारा यश है। सोचो तुम्हें कौन जंग में तुम सा स्वार्थ विवश है। कभी कहते हैं कि केवल तुम अपने लिए मौज मस्ती भरे हुए गाना गाते हो, खाना पीना सोना जगते और हंसकर सब सुख पाते हो, हमेशा संसार से दूर रहकर स्वार्थ साधना करना ही अपना यह समझते हो। तुम एक बार सोचो, तुम्हारे जैसे जग में स्वार्थ हमेशा बेबस रहते हैं। तो इस तरह से कवि समझाते हुए आगे कहते हैं, कवि उधर ने भूखे को प्रस्तुत भोजन पानी देकर मुदित भूख के सुख की क्या महिमा है जानी। मार्ग पतित असहाय किसी मानव का भार उठा के पीठ पवित्र हुई क्या सुख से उसे सदन पहुंचा के। कवि कहते हैं कि जब हम कभी भूखे को दान में भोजन पानी देते हैं, उसका पेट भरते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि भूख का महत्व क्या है। जब हम भटके हुए मानव को सहायता करके उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर दूर करते हैं और उसे सही मार्ग बताते हैं, तब उसका जीवन पवित्र हो जाता है, आपका भी उद्देश्य पूर्ण होता है। किसी निर्बल व्यक्ति को अपने पीठ पर बिठाकर उसके पीठ पवित्र हो जाएगा। इसीलिए कभी मनुष्य को दूसरे दुर्बल निर्बल व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रेरणा देते हैं। यदि तुम अपनी अमित शक्ति को समझ काम में लाते, अनुपम चमत्कार अपना ही देख परम सुख पाते। यदि उद्दीप्त हृदय में सच्चे सुख की है अभिलाषा, वन में नहीं जगत में जाग कर करो प्राप्ति की आशा। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने अंदर रहने वाली शक्ति को समझकर अपने काम में आने वाले अनोखा चमत्कार देखकर अपने कर्मों में को सुख पाते हैं। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चे सुख की अभिलाषा है, उसे सन्यासी बनकर
जंगल में नहीं जगत में जाकर उसकी प्राप्ति कर लो। सुख की प्राप्ति जग में रहते हुए ही होगी। हमें हमारा जीवन की अभिलाषाओं को दूर करने सामने अपनाए है। यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है, प्रश्न कठोर देख कर होती बुद्धि विकल है। किंतु स्वात्या बल ब्रिज सत्यूर सप डीक पहुँच अटकल से हंस करते हैं प्रश्न सहज में अविरल मेधा बल से। कवि कहते हैं कि संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। हमारे सुख का कठोर प्रश्न बनकर रहती है। उसे देखकर मनुष्य की बुद्धि शून्य पड़ जाती है। यानी सत्पुरुषों लोगों ने अपने आत्मा और बुद्धि बल से कठिन प्रश्नों को हल कर लिया है। हम खुले दिमाग से सत्पुरुष लोग जैसे सहज रूप से सोच कर जीवन की कठिनाइयों को पार करना चाहिए। यही लोक कल्याण कामना सही लोक सेवा है। यही अमर करने वाले यश सुर तरु किस मेवा है। जाओ पुत्र जगत में जाओ, व्यर्थ न समय गवाओ, सदा लोक कल्याण निरत ही जीवन फल बनाओ। कवि कहते हैं कि जो स्वार्थ निस्वार्थ भाव से कर्म और कर्तव्य करते हैं वही लोग जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं और जीवन का यश इस पर आप इस तरह से वो प्राप्त करते हैं। इसलिए तुम जाओ पुत्र जगत में जाओ, समय को नष्ट नहीं करो और अपने जीवन का सही से उसका उपयोग करो। इस तरह से साधु पथी को संसार त्याग करने की कामना को करते हुए वो प्रेरणा देते हैं।